नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी में इस वक्त घोड़ों की बड़ी चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के दौरे पर गए थे और मध्य प्रदेश में जब वो भाषण दे रहे थे उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी में दो तरीके के घोड़े हैं, एक रेस का घोड़ा और एक शादी का घोड़ा। और अभी तक कांग्रेस में ये होता आया है कि रेस के घोड़े को शादी के घोड़े में दौड़ा दिया जाता है और शादी के घोड़े को रेस के घोड़े में भेज दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, रेस के घोड़े को रेस में दौड़ाया जाएगा और शादी के घोड़े को शादी में दौड़ाया जाएगा, भेजा जाएगा। और उन्होंने एक बात और की कही कि एक घोड़ा और होता है, वो होता है लंगड़ा घोड़ा। यानी कि लंगड़ा घोड़ा का नाम लेकर राहुल गांधी जी ने खुलेआम सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के उन मठाधीशों पर अटैक कर दिया है जो काम तो कुछ कर नहीं रहे, उल्टा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का ही काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में आखिर लंगड़ा घोड़ा कौन कौन है? और कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ पहुंचकर उन्होंने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से मुलाकात की, बातचीत की और खबर ऐसी है ढंग से खिंचाई भी की। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में आखिर कांग्रेस पार्टी का लंगड़ा घोड़ा कौन कौन है। तो इसी को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। और इसके साथ छोटी सी अपील, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारी जानकारी अच्छी लगती है, तो हमारे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। बात हरियाणा की करते हैं तो कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हरियाणा पहुंचे। हरियाणा पहुंचकर कांग्रेस के नेताओं की उन्होंने क्लास लगाई और स्पष्ट मैसेज ये दिया, संदेश दिया कि देखिए ठीक है, आपस में आप में गुटबाजी है, लेकिन जब बात कांग्रेस की आए, जब पार्टी की आए तो आपको एकजुट होना चाहिए। आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा के चुनाव में जीतते जीतते हार गई, हम सब जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनका अलग गुट, कुमारी सैलजा जी, उनका अलग गुट, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनका अलग गुट, और बाद में तो अशोक तंवर जी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, उनका अलग गुट। एक और नेता है, उनका अलग गुट। तमाम गुट हरियाणा में है और सब गुट एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे थे कि 2/3 बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे, वहां कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई। अच्छी खासी आती आती सरकार चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हरियाणा कांग्रेस के ही नेता हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे कुमारी सैलजा जी हों, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हों, चाहे कोई और हो। क्यों? क्योंकि ये आपसी झगड़े, इनके आपसी झगड़े की वजह से कांग्रेस हारी। और अभी भी देखिए, विधानसभा का चुनाव हो चुका है, 8-9 महीने हो चुके हैं, 8-9 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है, क्योंकि हुड्डा जी दबाव डाल रहे हैं गांधी परिवार के ऊपर, खड़गे साहब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, या तो हमको CLP लीडर बनाइए, नेता प्रतिपक्ष बनाइए, या हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। आप सोचिए तो कैसे हरियाणा मजबूत होगी भाई। ये लोग नई लीडरशिप को डेवलप नहीं करने दे रहे हैं, नई लीडरशिप को आगे नहीं आने दे रहे हैं। अरे कम से कम हुड्डा जी को ये सोचना चाहिए कि आप बैठ जाइए शांत, आपकी उम्र हो चुकी है, आप मुख्यमंत्री बन चुके हो, नेता प्रतिपक्ष बन चुके हो, नई लीडरशिप को, नई जनरेशन को आगे आने दीजिए। लेकिन नहीं, जो कुछ होना सब हमको चाहिए। अब शैलजा जी भी यही चाहती हैं, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी यही चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि साहब हमारा ही प्रदेश अध्यक्ष है, हम ही बने। तो कांग्रेस का भला कैसे होगा भाई? जब तक कांग्रेस में निजी स्वार्थ के लिए लोग, अपने फायदे के लिए लोग लड़ेंगे, तब तक कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। जब ये देखा जाएगा कि पार्टी का हित किसमें है, अपना हर कोई अपना फायदा देखता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में पार्टी का हित भी देखता है कि पार्टी का हित किसमें है। जब जिस दिन ये लोग पार्टी का हित देखने लगेंगे, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, उस दिन कांग्रेस पार्टी दुनी रात चौगुनी रफ्तार से दौड़ जाएगी। और हरियाणा में इस वक्त जो लंगड़ा घोड़ा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे सुरजेवाला जी हों, सैलजा जी का नाम भी आ सकता है, और भी तमाम लोग हैं, कि अब ये लोग खास बड़े बड़े पदों पर रहना चाहते हैं और जब चुनाव की बारी आती है तो ये आपस में झगड़ा कर लेते हैं और इनके झगड़े की वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि कांग्रेस का भला तभी हरियाणा में होगा जब नई लीडरशिप को आगे मौका दिया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस, राहुल गांधी जी सख्त मैसेज दे चुके हैं, राज्य दर राज्य वो नई युवाओं पीढ़ी को मौका दे रहे हैं, चाहे वो असम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, या चाहे गुजरात हो, हर जगह नई पीढ़ी को मौका दे रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हरियाणा के लोग भी अब थोड़े से प्रेशर में है, दबाव में है, और उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में कोई नई लीडरशिप डेवलप करे। अब लंगड़ा घोड़ा कौन है, ये तो कुछ दिनों के बाद सीधा सीधा स्पष्ट हो जाएगा।
हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जी के लेकर तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसी को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।